हेलो फ्रेंड्स, मैं साक्षी। वेलकम टू माय चैनल क्वांटिवेशन। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। इसमें हम बेसिक्स क्लियर करेंगे, देन उससे हायर लेवल हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं। और प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। और आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करके भेज दूंगी। If A is to B is equals to 5 is to 9 and B is to C is equals to 4 is to 7, find A is to B is to C। अब ये क्या है, A और B का रेशियो दिया है और B और C का रिलेशन हमें दिया है। अब वो एक साथ रिलेशन पूछ रहा है, A is to B is to C का पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ आता है तो हम उसके लिए एक ट्रिक यूज करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ। अभी तक जो आप ट्रिक यूज करते होंगे वो स्कूल वाला मेथड करते हो, मल्टीप्लाई प्लस और कैसे कैसे, तो वो 3 के लिए, ये 3 वेरिएबल्स हैं उसके लिए ठीक है, ओके है। लेकिन अगर उससे ज्यादा होते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है। तो इस ट्रिक को सीखे आप बहुत आसानी से रेशियोज बनाना सीख जाएंगे। यहाँ पे a इज टू बी ले लो और b इज टू c, ये 3 वेरिएबल है, ऊपर लिख लिए हमने। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू है 5 और 9, तो 5 और 9 लिख लो। और b और c की 4 और 7 है, तो इस नेक्स्ट लाइन में हम 4 एंड 7 को लिखेंगे ये। अब इसके ऊपर ये भी ब्लैंक है ये, और ये भी एक स्पेस है। तो इसको कैसे फिल करना है, इसकी बगल वाली वैल्यू 9 से ये 9 फिल किया, और ये इसकी बगल वाली वैल्यू 4 से ये 4 फिल कर दिया। अब बस 5 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आ जाएगी वैल्यू। 9 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे बी के लिए, और 9 इंटू 7 करेंगे सी के लिए, तो ये हो जाएगा 20, ये 36, ये 63। ये हमारा रेशियो आ गया क्या, किसका, ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो आ गया 20, 36, 63। अब ये तो सिंपल था, हम बोलो कि यार हम ट्रिक नहीं सीखेंगे तो भी हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ, जिससे आपका ये भी, अगर जिसको क्लियर नहीं हुआ होगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं देती हूँ ए और बी का हमने रेशियो लेट किया है 2:1, बी और सी का लेट कर लिया हमने 1:2, सी इज टू डी का लेट कर लिया 3:2, और डी इज टू ई का मैंने कर लिया 1:3। अब पूछ रहे हैं कि ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी का रेशियो एक सिंगल रेशियो में हम कैसे लाएंगे, ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे ए बी सी डी और ई, यहाँ लिख लिए जितने भी हमारे पास हैं। अब ए और बी का रेशियो क्या है हमारे पास, ए बी सी का 2 और 1 है, तो 2 और 1 कर लिया। देन नेक्स्ट लाइन में बी और सी का फिल करेंगे 1:2। देन सी और डी का नेक्स्ट में 3:2, और डी इज टू ई में कर देंगे हम 1:3। अब जो भी इस ये ब्लैंक्स को अब हमें फिल करना है, मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ इन ब्लैंक्स को। ये है एक ब्लैंक और ये है, और यहाँ का ये है। कोई भी ब्लैंक छूटना नहीं चाहिए, अगर छूटेगा तो फिर आंसर रॉन्ग आएगा। यहाँ पे ये और ये। अब बस क्या करना है, ये बगल वाली वैल्यू क्या है इसकी लाइन में 1 है, तो इन सबको 1 से फिल कर दो, ये भी 1 ये भी 1। अब क्या है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 से फिल कर दो, और यहाँ पे भी 2 से फिल कर दो, और यहाँ पे भी इसके बगल में 2 है तो इसको भी 2 से फिल कर दो। देन ये क्या है 1, तो ये 1 से। देन यहाँ पे क्या है 3, तो ये 3 और ये भी 3। देन यहाँ पे क्या है 1, तो ये भी 1 ये भी 1 और यहाँ पे भी 1। अब क्या मल्टीप्लाई करना है, तो एक ही क्या होगी 2:1:3:1। बी के लिए आ जाएगी 1:1:3:1। सी की आ जाएगी 1:2:3:1। डी की लिख लेते हैं हम 1:2:2:1, सॉरी इनटू है बीच में, मैं 2 बोल रही हूँ, सॉरी।
ई के लिए आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये इनका मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ अगेन 6 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं a is to b is to c is to d is to e आ जाएगा हमारा 6, 3, 6, 4, 12। अब अगर यही आप ट्रेडिशनल मेथड से जाते हैं ना करने में तो बहुत टाइम लगता है और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा ये ट्रिक हम कैसे यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, डिवाइड ₹1162 अमंग ABC इन द रेशियो 25:28 एंड 20। तो जब भी ऐसी कोई वैल्यू आ जाती है तो हमें सिंपल क्या करना है, जिसमें A प्लस B प्लस C, इन तीनों को कितना डिवाइड करना है, सॉरी इन तीनों में कितना पैसा डिवाइड करना है 1162, मतलब A का पैसा जोड़ोगे आप, B का जोड़ोगे और C का जोड़ोगे तो टोटल पैसे यहाँ आ जाएंगे। और रेशियो के अकॉर्डिंगली क्या है हमारा 35 प्लस 28 प्लस 20, यही है। जब भी रेशियो आता है मतलब कोई एक वेरिएबल है जो कि जिसकी वैल्यू निकालोगे आप उस वेरिएबल की और फिर उसमें रेशियो में मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं 35x को एक वेरिएबल ले लेते हैं, 28x प्लस 20x, इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे ये रफ कर दे रहे हैं, यहाँ x भी लिखना था। अब इन सबको प्लस कर देंगे तो ये 3 प्लस 1 और ये 83x, इन सबको प्लस किया, ये हो गया 1162। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1162 डिवाइडेड बाय 83, तो ये जाएगा 1 टाइम, देन रिमाइंडर ये हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 33 और इसको 3, तो ये जाएगा 4 टाइम्स, तो ये कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू हो जाएगी 14 ये। अब वो पूछ रहा है कि A, B और C का वैल्यू बताओ कितना होगा, कितना कितना डिवाइड किया। तो A का क्या है हमारा, A का है 35, x की वैल्यू है 14, B की क्या हो जाएगी 28 इंटू एक्स की वैल्यू 14, C का हो जाएगा 20 इंटू एक्स की वैल्यू 14, तो ये 280 हो जाएगा। ये करेंगे तो इसका तो ये 2 देन ये हो जाएगा 39, इसमें करेंगे तो ये 0 7 ये तो ये 49, तो इनका ये वैल्यूज आ गई, मतलब A की वैल्यू हो जाएगी 490, B की वैल्यू हो जाएगी 392 और C की वैल्यू हो जाएगी 280। ठीक है, अब इन सबको अगर प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1162। क्लियर? देन फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू, फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 4, 9 एंड 12। अब हमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना, तो ये क्या होता है फोर्थ प्रोपोर्शन कि फर्स्ट, सेकेंड, ये हो गया थर्ड, और ये जो है हमें फोर्थ वाला निकालना है, मतलब फर्स्ट की वैल्यू है 4, सेकेंड की वैल्यू है 9, थर्ड की वैल्यू है 12 और इसकी हमने एक्स ऐड कर ली तो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट अपॉन सेकेंड इज इक्वल्स टू थर्ड अपॉन फोर्थ, ये हो गया।
तो फर्स्ट की वैल्यू क्या है 4 है, सेकंड की वैल्यू 9 है, इज इक्वल्स टू में थर्ड की 12 और फोर्थ का x है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये 4x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 9 और यहाँ x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 9 बाई 4, ये 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 27। मतलब यहाँ पे ये फोर्थ प्रोपोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा 27, ये हमारा आंसर। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 36। अभी तक हमने क्या देखा लास्ट क्वेश्चन में कि हम कैसे प्रोपोर्शन कैसे निकालते, फर्स्ट अपॉन सेकेंड इज इक्वल्स टू थर्ड अपॉन फोर्थ, लेकिन इसमें तो थर्ड पूछ लिया और सिर्फ 2 हमारे पास गिवन है, तो हम कैसे निकालेंगे फंडा, तो हमारा यही रहेगा प्रोपोर्शन निकालने का। तो ये उसमें क्या होता है कि जो ये वाली जो सेकंड वैल्यू होती है, अगर हमारे पास 2 दिए हों और थर्ड वाला पूछा हो, तो ये सेकंड जो रहती है वैल्यू वो 2 में कॉमन हो जाती है और इसको कहते हैं हम मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसमें ऐसा हो जाएगा जब भी थर्ड पूछता है फर्स्ट और 2 हमारे पास वैल्यू हो, तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड इज इक्वल्स टू सेकेंड अपॉन थर्ड। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा हमारे पास मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आगे करते इसको सॉल्व करते हैं कि हम कैसे करेंगे। फर्स्ट की वैल्यू है 16, सेकेंड की वैल्यू है 36 और मीन प्रोपोर्शन है, मतलब ये कॉमन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और थर्ड की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, ओ सॉरी, थर्टी सिक्स इंटू 36, ये 16, तो 4 9, ये अगेन 4 से तो 9, थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा 81। अब देखो इसमें मीन प्रोपोर्शन ये पूछ लिया इसने, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.08 एंड 0.18। मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो कैसे हो जाएगा, ओ सॉरी, ये फर्स्ट अपॉन सेकेंड, मतलब जो मीन प्रोपोर्शन है इज इक्वल्स टू सेकेंड अपॉन थर्ड। अब इसमें किस किस की वैल्यू दी है हमारे पास, ये फर्स्ट की वैल्यू दी है हमारे पास 0.08 और थर्ड की भी वैल्यू दी है 0.18। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सेकेंड की वैल्यू निकालनी है, जो कि क्या है, सेकेंड इज, ऐसे लिख देती हूँ मैं तो क्लियर भी हो जाएगा आपको, यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड इज मीन प्रोपोर्शनल। क्लियर, ठीक। अब फर्स्ट है हमारे पास 0.0.08, मीन प्रोपोर्शन को हम सेकेंड को क्या लेट कर लेते हैं, इसको हम x लेट कर लेते हैं, तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी x, यहाँ हो जाएगा 0.18, तो हो जाएगा 0.08 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 0.18 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब कभी भी हमें जब स्क्वायर रूट निकालना हो तो ये मल्टीप्लाई नहीं करनी चाहिए हमें, ठीक है, जिससे क्या होता है कॉम्प्लिकेशंस होती है और हमें रूट निकालने में दिक्कत होती है। तो पहले ये डेसिमल हटाओ, ये 100, ये वाला डेसिमल हटाओ और यहाँ पे 100, तो पहले 8 के फैक्टर कर लो, जिनको नहीं आता है और बिल्कुल बेसिक्स के लिए मैं क्लियर करने के लिए बता रही हूँ। तो ये फैक्टराइज कर लिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 18 का कैसे करना है, 18 के अगेन फैक्टराइज करो, 2 से 9, फिर 3 और यहाँ से 1, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू, बहुत दूर हो गया,
ये हो जाएगा 2 इंटू थ्री अपॉन 100 इंटू 100। ये दोनों साइड स्क्वायर कर वो ये स्क्वायर यहाँ का हट जाएगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। यहाँ गलत लिखा मैंने। अभी स्क्वायर तो ये क्या है, स्क्वायर रूट है हमारा। स्क्वायर रूट में क्या करते हैं हम, दो दो के पेयर्स बनाते हैं। ये एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया और यहाँ 100 का भी हमारा पेयर बन गया। मतलब सारी वैल्यूज हमारे पास बाहर आ गई। अगर कोई भी एक का पेयर नहीं बनता तो वो रूट में रहता। तो जो एक 2 का पेयर बना वो एक 2 बाहर, दूसरे 2 का पेयर बना तो वो दूसरा 2 बाहर, 3 का पेयर बना तो 3 बाहर, 100 का पेयर बना तो ये नीचे 100। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 0.12 इज इक्वल्स टू x। तो ये हो जाएगा हमारा मीन प्रोपोर्शन। क्लियर? 0.12। If x is to y is equals to 3 is to 4, find 4x plus 5y is to 5x minus 2y। अब इसमें कुछ नहीं करना होता है, हमें x y की जैसे वैल्यू दी है बिल्कुल वैसे ही पुट करो और बस सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे है x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ 4x प्लस 5y अपॉन 5x माइनस 2y। ठीक है, तो ये 4 की वैल्यू वो x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ। इस 2 है तो इस 2 में ही रहने दो, इसको नीचे नहीं लाते हम। और ये 5 है तो 5, 3 की वो x की वैल्यू 3, माइनस है तो माइनस एंड y की वैल्यू 4। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 20, 15 माइनस 8। तो हो जाएगा ये 32 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये हमारी इसकी वैल्यूज हो गई। इसकी वैल्यू हो जाएगी 32:7। अब क्या पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3/4 of the employees in a supermarket are not college graduate। तो कॉलेज ग्रेजुएट, अगर कॉलेज ग्रेजुएट 3/4 नहीं है, 3/4 of employee are not कॉलेज ग्रेजुएट। तो कॉलेज ग्रेजुएट जो होंगे एम्प्लॉय वो कितने होंगे, तो फ्रैक्शंस जो होता है वो 1 में से माइनस कर दो तो जो नॉट एक और दूसरी वैल्यू है वो आ जाएगी। वो कैसे, 1 माइनस 3/4 करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1, तो ये एलसीएम 4, तो ये 4 माइनस 3 तो हो जाएगा 1/4। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1/4 ऑफ एम्प्लॉयज आर कॉलेज ग्रेजुएट। क्लियर, ये हो गया। तो हमारे पास ये कॉलेज ये नहीं की वैल्यू दी थी, जो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है, तो कॉलेज ग्रेजुएट कितने हैं हमने उसकी वैल्यू निकाल दी 1 में से माइनस करके और इसको सॉल्व करके। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉलेज ग्रेजुएट टू दोज हु आर नॉट। तो कॉलेज ग्रेजुएट, तो कॉलेज ग्रेजुएट टू किसका रेशियो पूछा है, नॉट कॉलेज ग्रेजुएट। तो कॉलेज ग्रेजुएट की वैल्यू क्या है 1/4 और नॉट की क्या है 3/4। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में क्या है 4 है, तो ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है रेशियो में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो नीचे वाली वैल्यूज कट जाएगी। तो ये 4 ये गया और ये गया, तो हो जाएगा 1:3।
ये if 80% of the applicants to the program were rejected, ठीक है, what is the ratio of the number accepted to the number rejected। अब number accepted to rejected वो पूछ रहा है, तो अगर पूरा परसेंटेज कितना होता है, 100% होता है, 100%, तो कितने एक्सेप्ट हुए, रिजेक्ट कितने हुए, रिजेक्ट हुए हमारे, रिजेक्टेड है हमारे 80%, तो एक्सेप्टेड क्या होंगे, एक्सेप्टेड हो जाएंगे हमारे, एक्सेप्टेड 100 माइनस 80%, तो ये 20% एक्सेप्टेड हो गया। तो क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ एक्सेप्टेड, पहले एक्सेप्टेड है, टू रिजेक्टेड, रिजेक्टेड है तो एक्सेप्टेड की वैल्यू है 20%, रिजेक्टेड की वैल्यू है 80%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से तो 1 टाइम और ये 2 से तो 4, तो ये आ गया हमारा रेशियो 1:4। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैं हमेशा यूनिटरी मेथड, कोई भी चैप्टर हो यूनिटरी मेथड का अप्लाई मैं करती ही हूँ, तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रही हूँ कि एक्चुअल में यूनिटरी मेथड कैसे करते हैं, जिनको अभी तक नहीं आया है समझ में। तो स्कॉट कैन रीड 50 पेजेस पर आवर, ठीक है, 1 घंटे में 50 पेज पढ़ रहा है वो। एट दिस रेट हाउ मेनी पेजेस कैन ही रीड इन 50 मिनट। तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, पहले तो सारी यूनिट्स इक्वल होना चाहिए यूनिटरी मेथड के लिए। तो यहाँ पे क्या है, 1 आवर है हमारा, ये क्या है हमारा 1 आवर है, तो पहले 1 आवर को क्या कर लेंगे हम, मिनट में चेंज करेंगे इस 1 आवर को, क्यों, क्योंकि ये जो नीचे है वो 50 मिनट है, तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 60 मिनट में वो कितने पेजेस पढ़ रहा है, 50 पेजेस पढ़ रहा है वो, ये तो वो उसको कितने में पढ़ा है, 50 मिनट में कितने पढ़ता है वो। तो यहां से पहले हम 1 मिनट की वैल्यू निकाल देते हैं। 1 मिनट की वैल्यू कैसे निकाल, 1 मिनट में कितने पेजेस पढ़ेगा हम वो निकाल देते हैं। 50 पेजेस बाई 60 मिनट, ये तो 1 मिनट में ये कितने पेजेस पढ़ रहा है, 1 मिनट में हो जाएगा इसका 5/6 पेजेस, ये हो जाएगा। अब हमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसके अल्टरनेट में कितने मिनट की निकालनी है, 50 मिनट की। जब हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई कि 1 मिनट में इतने पेजेस पढ़ रहा है, तो 50 मिनट में कितने पढ़ेगा, तो 1/6 इंटू 50, ये हम ऐसे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 250/6, 4 टाइम्स, ये 1 टाइम और ये आ जाएगा 4/6, 41 2/3 पेजेस वो पढ़ रहा है, मतलब 41 पेजेस तो उसने कंप्लीट किए और 2/3 वो आधा, मतलब 2/3 कुछ पेज आधा और पढ़ पाया होगा, ठीक है। लेकिन यूनिटरी, अब ये जो है ये चीज हम नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि हम अपना टाइम सेव करना है। तो हम उसके लिए हम डायरेक्ट, देखो यहाँ पे 1 की वैल्यू निकाली और फिर जिसका निकालना था उससे मल्टीप्लाई किया, तो हम इसको डायरेक्ट मैं ऐसे करती हूँ, 60 मिनट में 50 पेजेस, तो 50 मिनट में कितने पेजेस, 50 मिनट, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 60, तो ये हो गया, ये वापस से वैल्यू वही आई है कि नहीं आई है, ये आ गई हमारी वैल्यू, को कैंसिल करो, 41 2/3 पेजेस आ गए। तो ये है हमारा यूनिटरी मेथड। ये जो मैं आज पढ़ा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी चीजों के लिए। ऐसे जो हमारे एग्जाम होते हैं ना, क्लर्क हुआ या फिर
टीईटी वगैरह कोई जो दे रहा है वो हुआ, या मैट एग्जाम हुआ, तो इन सब में पूछ लेता है, वो सेट में भी कभी कभी पूछ लेता है छोटा छोटा क्वेश्चंस। लेकिन जो हमारे जैसे पीओ हुआ, जी मैट, जीआरई, कैट हुआ, उन सब के लिए ये जो मैं आज पढ़ा रही हूँ वो एक कैलकुलेशन के रूप में यूज होती है ना। If all the members of a team are junior or seniors, and if the ratio of juniors to seniors on a team is 3:5, what percent of the team members are senior? तो पहले तो हम जूनियर और सीनियर का रेशियो लिख लेते हैं, जूनियर टू सीनियर, ये है 3:5। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल जूनियर क्या हो जाएंगे, टोटल जूनियर हो जाएंगे हमारे पास 3x, टोटल सीनियर्स हो जाएंगे हमारे पास 5x, क्योंकि एक वेरिएबल से अगर x की वैल्यू नोन हो जाती है तो हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल जूनियर और टोटल सीनियर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल टीम मेंबर्स इज इक्वल्स टू जूनियर प्लस सीनियर्स। तो जूनियर हमारे पास 3x, सीनियर्स हैं 5x, तो ये हो जाएंगे 8x। किसका निकालना है परसेंटेज, हमें सीनियर्स मेंबर्स का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ सीनियर्स मेंबर, सीनियर मेंबर्स का परसेंटेज क्या हो जाएगा, टोटल सीनियर मेंबर डिवाइडेड बाय टोटल टीम मेंबर। तो यहाँ पे टोटल सीनियर मेंबर्स कितने हैं हमारे पास 5x, टोटल मेंबर्स कितने हैं टीम मेंबर्स 8x इंटू 100, x से x कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 500/8, 8 से कैंसिल करेंगे 2, तो 4/8, 1/2, तो हो जाएगा 62, 1/2 हो जाएंगे परसेंट सीनियर्स मेंबर, ये सीनियर मेंबर हो गए इतने। A central state college, the ratio of the number of students taking Spanish to the number of taking French is 7:2. If 140 students are taking French, how many are taking Spanish? तो अभी हम ये देख लेंगे कि फ्रेंच और स्पेनिश का रेशियो क्या है, स्पेनिश टू फ्रेंच, ये है 7:2, ठीक है। अब हम अगर देखें कि स्पेनिश कितने हैं स्पेनिश स्टूडेंट्स, तो स्पेनिश लिख देंगे 7x और फ्रेंच स्टूडेंट लिख देंगे हम 2x। अब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास 140 स्टूडेंट्स जो हैं वो किसके हैं, फ्रेंच के हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2x इज इक्वल्स टू 140, तो यहां से हम x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 70, किसकी पूछी है, स्पेनिश की पूछी है हमारे पास, तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 70, स्पेनिश में डाल देंगे, स्पेनिश स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू कितने हैं 7x और x की वैल्यू है 70, तो 490 स्टूडेंट क्या है, किसके हो जाएंगे, स्पेनिश के। स्पेनिश स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 490। Rupees 960 is to be divided among A, B and C in such a way that each of them would receive rupees 20 less
and their share should be in the ratio of 5:7:4. Find the twice of amount that C has with him. अब उसने टोटल इसने दे दिया है कि टोटल कितने बांटने हैं, टोटल रुपीज है हमारे पास, टोटल रुपीज जो पैसा है वो है 960 रुपीज टोटल मनी। अब लेकिन वो यहाँ पर वो ए बी सी में डिवाइड करना है, लेकिन वो ऐसे डिवाइड करना है, उसने बोला है ईच ऑफ दैम वुड रिसीव ₹20 लेस। तो अगर ए ने अपना 20 लेस किया, ए के पास जितना होगा उसमें से 20 लेस कर दिया, फिर बी के पास जितना होगा उसने 20 लेस कर दिया, और सी ने भी 20 लेस लिया। तो ये 20 ये 20 ये 20 जो लेस हुआ वो किस में से हुआ, इसमें से। तो कितने डिवाइड हो रहे हैं, ई एंड बी एंड सी में, तो टोटल डिवाइड हो रहे हैं 960 माइनस 60, मतलब ये 20 प्लस ये 20 प्लस ये 20। तो एक्चुअल में कितने मनी डिवाइड, कितना पैसा डिवाइड हो रहा है, तो एक्चुअल में डिवाइड हो रहा है उनके पास 900 जो है वो डिवाइड हो रहा है ए बी एंड सी में। तो हम यहां पे लिख देंगे 900 रुपीज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी। इसका मेन यही था, ठीक है। अब किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ये रेशियो है इनका, आज लिख दे रही हूं मैं, A/B/C हो जाएगा 5:7:4, ठीक है। तो ए के पास कितना होगा 5x, ए को मिलेगा, बी को मिलेगा 7x एंड सी को मिलेगा 4x। तो टोटल पैसा जो है वो कितना हो जाएगा 16x। तो ये टोटल पैसा है, ये टोटल मनी, टोटल मनी हो जाएगा ये। और टोटल डिवाइड भी कितना हो रहा है, कितना मनी डिवाइड हो रहा है 900। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 16x इज इक्वल्स टू 900। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये 4/16, तो ऐसे लिख दो, यहाँ पे हम लिख देंगे 56.25 रुपीज, ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई कैलकुलेशन में। ये 16 हो गया, ओके। 900 से डिवाइड किया 16, तो आ गया हमारा ये, ठीक है। चलो अब क्या पूछ रहा है वो, c की वैल्यू पूछ रहा है, ट्वाइस ऑफ c। तो c को कितना मिला, c का रेशियो है 4x, लेकिन इसको कितना देना है, ट्वाइस ऑफ 4x। तो c इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5 6.25 इंटू 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.5, तो ये हो जाएगा 450, इसका आंसर हो जाएगा। c को इतना मिला। In a particular aptitude exam, the ratio of number of females and male appeared is 3:7। अब appeared का है फीमेल टू मेल है 3:7, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेल एंड फीमेल का लिख लेते हैं, फीमेल इज टू मेल हो जाएगा 3:7। अब क्या बोल दिया, और फीमेल ऐसे लिख दें हम, यहाँ पे फीमेल मेंबर्स कितनी हो जाएंगी, females is equals to 3x and males are 7x, ठीक है। अब if there is a percentage increase in number of female by 30%, अब जो फीमेल्स में है वो कितने परसेंट से फीमेल्स को इंक्रीज किया जा रहा है 30% से, एंड परसेंट डिक्रीज बाय मेल, मेल में 10% से डिक्रीज किया जा रहा है।
तो नया रेशियो पूछ रहा है कि क्या होगा जब ऐसी कोई कंडीशन होती है, नया रेशियो पूछ रहे हैं, तो हम ऐसे कर लेंगे। ये जो मेल फीमेल और मेल का रेशियो है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता। मैं 10 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रही हूं क्योंकि इजी बन जाए वैल्यू में, हमें डेसिमल ना फंसे, है ना। तो ये हमने एक मेल एंड फीमेल का रेशियो कर लिया 30:70, और 0 से 0 काटोगे तो वापस 3:7 आ रहा है। ये हमेशा चेक करना चाहिए। अब क्या कर रहे हैं हम, 30% से इंक्रीज कर रहे हैं तो 130 इसका निकाल देंगे हम, और इसमें डिक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं लिख दूं 100 - 10, तो 90% इसका निकाल देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि डबल कैलकुलेशन ना करना पड़े। आपको कोई डाउट हो रहा है कि ये ऐसे कैसे किया, तो आप मेरी पिछले वीडियोस हैं वो आप चेक करिए, तो उससे आपको समझ आ जाएगा सारा। ये हो गया, और ये कैंसिल। अब ये 3 से कैंसिल हो रहा है, ये भी। तो 13:21 हमारा आंसर आ गया। क्लियर? The ratio between the number of blue and number of red ball in the box is 6:11। तो blue is to red हो जाएंगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं blue is to red balls का रेशियो हो जाएगा हमारा 6:11। If 12 blue balls are removed and 18 red balls are newly added in a box, then the ratio becomes 2:5. Find the total number of balls were present in a box after addition and removal. तो उसके पहले कितनी होंगी ब्लू एंड रेड बॉल, ये पूछ रहा है वो। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ब्लू बॉल्स हमारे पास पहले कितनी थी 6x, एंड रेड बॉल्स कितनी 11x। तो 6x में क्या करना है हमें, ऐड कर रहे हैं कितनी, इफ 12 बॉल्स आर रिमूव, इफ ब्लू बॉल्स आर रिमूव हो रही है तो माइनस करना है 12, इसमें से कर दिया। और रेड बॉल में क्या हो रहा है 18 न्यू ऐड। तो ऐसा करने पे क्या हो गया, हमारा नया रेशियो हो गया 2:5। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। एक्स को एक साइड ले जाओ तो 30x - 22x, यहाँ 36 + 60, यहाँ 8x इज इक्वल्स टू 96। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। अब उसने पूछ रहा है कि जब हमने ना ऐड किया था ना सब्ट्रैक्ट किया था तो पहले कितनी बॉल्स थी। तो हमारे पास ब्लू बॉल्स थी, ब्लू का रेशियो था 6x, तो ब्लू बॉल्स हो जाएंगी 6 × 12। ब्लू हो गई और रेड बॉल, ये तो टोटल बॉल्स हो जाएंगी 72 + 132, ये 204 हो जाएंगे हमारे पास। पहले थी हमारे पास इतनी बॉल्स। चलिए यहाँ आज हमारा बेसिक्स हमने खत्म किए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा आगे का देखेंगे, हायर लेवल एग्जाम्स देखेंगे, एडवांस लेवल। और प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, और जो भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।